हम आज श्रील प्रभुपाद जी से रचित भगवद गीता यथा रूप में पहला अध्याय 19 और 20 का श्लोकों में से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे। अभी शंख ध्वनि हुआ है अर्जुन के तरफ से, पांडवों के तरफ से शंख ध्वनि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी किए थे। बाकी पांडवों का शंख का ध्वनि भी हुआ। यह सुनकर वो प्रत्यर्थी के हृदय में भय का उत्पन्न हुआ है। लेकिन कौरवों के तरफ से भीष्मदेव से भीष्मदेव, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, ये सबों का भी शंख ध्वनि हुआ है। लेकिन वो शंख ध्वनि से पांडव के हृदय में कुछ ऐसा भयभीत का भाव नहीं हुआ। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने अच्छे तरीके से हमके विश्लेषणात्मक विवरण देते हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण का प्रस्तुति हो, वहां पर भय का कोई भी गुंजाइश नहीं रहता है। किसी को भी भय नहीं रहता है। इसलिए बताया जाता है कि भक्तों का लक्षण भक्तों का लक्षण में एक लक्षण है निर्भय होना। क्यों निर्भय होते हैं? भगवान कृष्ण की रक्षा में रहते हैं भक्त, इसलिए भक्त निर्भय होते हैं। शत्रु पक्ष की कौरवों के पक्ष से भीष्म जैसा महारथी, महान योद्धा का शंख ध्वनि से भी पांडवों को भय नहीं हुआ। और यह भी बताया गया कि दुर्योधन ने सोच रहे कि वो जीतने का परिपूर्ण विश्वास से था दुर्योधन। किसके बलबूत पर? भीष्मदेव का बलबूत पर। लेकिन भीष्मदेव खुद समझते हैं विजय का कोई आशंका नहीं। क्यों? वो अधर्म के पक्ष में है। और प्रत्यर्थी वर्ग में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जहां पर श्री कृष्ण हो, वहां धर्म के बिना और कुछ नहीं रहते। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए ये श्लोक में भी हम देखें तो ऋषिकेश नाम का शब्द का प्रयोग किया गया है। आरंभ में आरंभ का श्लोक में भी हम देखे थे ऋषिकेश पांचजन्यम, ये शब्दों का उपयोग किया गया था। यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेशा से पुकारा गया है। हम पहले कई बार इसके बारे में चर्चा किए थे। भक्ति का मतलब ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति जो है वो पूरा, भक्ति का अर्थ है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सेवा में रहने के लिए उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को भक्तोसी प्रियोसी रहस्यम है इताद उत्तमम। कृष्ण स्वयं अर्जुन को भक्तोसी, मैं ये रहस्य आपसे क्यों बता रहा हूं? मैं तुमसे इसीलिए बता रहा हूं, तुम मेरा मित्र है और मेरा भक्त है। अर्जुना, ये भगवद गीता जो है वो बहुत अ, निगूढ़ है, कॉन्फिडेंशियल, मिस्टरी। उतना आसान नहीं है भगवद गीता को समझना। वो बहुत बड़ा रहस्य है। सच में बोले तो भौतिक जीवन में अपना जीवन बिताने बिताने वाले लोगों को भगवद गीता समझना उतना आसान नहीं है। कोई समझ सकते हैं कि भगवद गीता में उतना ज्यादा क्या है, वैसे तो भी कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। नहीं, भगवद गीता कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, सामान्य बुक नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान का शब्द है भगवत गीता।
भगवान का गीत है ये। ये गीत गाया है भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए भगवद गीता समझना उतना आसान नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने आरंभ का भगवद गीता का आरंभ में प्रस्तुति में ही कहता है, किसी को भी भगवद गीता समझना है तो पहला वो भगवान कृष्ण को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अगर आप नास्तिक भी हो, ऐसे तो भी भगवद गीता में क्या लिखा है ये समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा उत्साह पूर्वक, सब भक्ति ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा है मैं ये समझना चाहता हूँ। अगर ये भी आकांक्षा से आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, सचमुच में भगवद गीता को समझना चाहते हैं, तो पहला चीज है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानना बहुत जरूरी है। अगर कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो आप भगवद गीता समझ नहीं सकते हैं। बद्ध स्थिति में जो साधारण व्यक्ति भगवद गीता को कभी भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति विशुद्ध भक्त के कृपा में आ जाते हैं, और विशुद्ध भक्त के कृपा से, प्रामाणिक आचार्य से भगवद गीता को अध्ययन करने का कोशिश करता है, तो जरूर वो प्रामाणिक आचार्य का कृपा से भगवद गीता को समझ सकते हैं। इसलिए ये रहस्य बताया गया। और कौन सा रहस्य है? ये साधारण रहस्य नहीं है। उत्तमम रहस्यम उत्तमम, भक्तोसी प्रियोसी रहस्यम है एताद उत्तमम। उत्तमम मतलब अतीन्द्रिय, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक या अतीन्द्रिय का मतलब है भौतिक इंद्रियों से या भौतिक अंधकार से प्रभावित नहीं हुए सो है। दिव्यम रहस्यम, ये बहुत दिव्य है और रहस्य भी है। साधारण व्यक्ति क्यों रहस्य है? भगवद गीता को सबको मिल सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से भगवद गीता नहीं समझ सकते हैं। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवद गीता को समझना है तो व्यक्ति भगवान का भक्त बनना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भगवद गीता को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते हैं, कई लोग भगवद गीता के बारे में अपना व्याख्यान किया है। कई लोग भगवद गीता को ट्रांसलेट किया है, तर्जुमा किया, अनुवाद किया है। अंग्रेजी में तो तभी श्रील प्रभुपाद जी ने था, तब भी 700 से ज्यादा अनुवाद थे, लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहे थे। क्यों? वो जो अनुवाद थे वो प्रामाणिक नहीं थे, अपना मनमानी से, अपना खुद का सोच भगवद गीता नाम में प्रकट करने की कोशिश किया। और प्रभुपाद जी ने ये कहते हैं, ये मूर्खता है। बहुत बड़ा पंडित और कई अ, अध्यापक से स्कॉलर्स माना जाता है, भौतिक जीवन में बहुत बड़ा स्कॉलर पंडित है, वो भी भगवद गीता को ठीक तरह से बोल नहीं सकते, टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भक्त नहीं है। वो लोग भगवद गीता को समझ भी नहीं सकते, तो कैसा देंगे? भगवद गीता भक्तों के लिए है। पूरा भगवद गीता हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण और उनका भक्त अर्जुन के बीच में ये कोई संवादन है। अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, अगर दोनों बिजनेसमैन बात करते हैं तो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कभी कभी हम बाजू में उनके अगल बगल में रह के उनके बातों सुन सुन भी लेते हैं, तो कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। दोनों व्यक्ति अपना अपना व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब दोनों व्यापारी है, उसमें कोई अ, शंका नहीं होना चाहिए। और कोई राजनीति के बारे में बात करे तो वो राजनीतिक नहीं हो सकती।
वैसे यहाँ पर भगवत गीता, उनका संभाषण है किसके, किन दोनों के बीच में, हमारे भक्तों के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में। दोनों व्यापारी भगवत गीता की चर्चा नहीं करते। दोनों व्यापारी है तो वो जो भी बात करते हैं, वो व्यापार को वृद्धि कैसे करना है और कैसा ज्यादा लाभ उठाना है, वैसे इसके बारे में बात करते हैं। कभी भी यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने और एक उदाहरण देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोल के रहते हैं, जो सब लोग व्यापारी उधर एकीकृत होके किसके बारे में चर्चा करते हैं? व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे ही अगर जो भी भगवत गीता के बारे में समझना चाहते तो वो भक्त होना ही चाहिए। भगवत गीता इसलिए भक्ति के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनका भक्त के बीच में तभी चर्चा होता है तो वो भक्ति के बारे में ही होगा, और कुछ नहीं हो सकते। और भगवत गीता में क्या बताया है? ज्ञान, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक वाक्य। तो पवित्र ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। कोई ज्ञानी रहते हैं, कर्मा, कर्मीस ज्ञानीस, हम इसके बारे में आगे तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसके बारे में पढ़ते हैं। और सिक्स्थ एंड सेवंथ चैप्टर में भी इसके बारे में चर्चा होते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग रहते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उनका भी लक्ष्य क्या है? सचमुच में ज्ञान के मार्ग से भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी च भरतस्पचा जिज्ञासु चतुर्वर्णम मया सृष्टिम चतुर्भुजा भजन्ते मां जनास्तु सुकृतिनो अर्जुन आर्धो जिज्ञासु अर्धादि ज्ञानी च भरतस्पचा। सातवां अध्याय में 16वां श्लोक। चार तरीके के लोग रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। चार तरीके के लोग भगवान का आराधना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। ये सब लोग, ये सब लोगों को अ, प्रयास, मतलब पुण्य, तो पुण्य कर्मा, जो पुण्य कर्मा करते हैं, पुण्य का, पुण्य कर्म का प्राप्ति होते हुए भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास कैसे जाते हैं? चार तरीके के लोग, आर्धो, जो ये डिस्ट्रेस में है, यहाँ की बहुत सारा तकलीफा उठा रहे हैं, जीवन का संघर्ष उनसे अ, नहीं संभाल पा रहे, वो लोग भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि वो विपत्ति से उसे रक्षा किया जाए। आर्धो जिज्ञासु, और कोई भगवान के पास जाते हैं। ये सब लोग भगवान के बारे में बोलते रहते हैं ना, तो ये भगवान क्या है, क्या चीज है, मुझे समझना चाहिए। ऐसा उत्कंठता से जिज्ञासु, समझने का उत्साह से जाते हैं भगवान के पास। और दो जिज्ञासु अर्धादि, और कहीं भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि कोई व्यापारी रहते हैं, व्यापार का दृष्टिकोण से जाते हैं, वो कुछ मांगने के लिए जाते हैं। और मांग के क्या करते हैं भगवान से? अगर आप मुझे ये दे दिया तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। कई बार लोग जाते हैं, स्पेशली हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में तिरुपति में कई लोग जाते हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर के पास जाके, बालाजी के पास जाके क्या देते हैं? कुछ ना कुछ मांग लेते हैं और बोलते हैं अगर ये मांग पूरा हुआ तो हम हमारी तरफ से ही चढ़ाएंगे कुछ। और कोई व्यापारी रहते हैं,
अपना व्यापार को ऐसा भगवान से अनुसंधान करते कि वो बोलते कि मेरा जो प्रॉफिट्स है, मुझे लाभ आएगा उसमें 10%, 10% आपके लिए, आपको डोनेशन दे दूँगा। इसलिए मुझे लाभ प्राप्ति होने का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा लोग भी जाते हैं भगवान के पास। और 2 जिज्ञासु अर्थाधिक ज्ञानी, जो ज्ञानी हैं, वो समझते हैं, क्या समझते हैं? जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा होने के नाते मेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सेवा में उपस्थित होना। इसलिए भगवान के पास जाते हैं। ये सब लोग कौन ऐसा 4 तरीके के लोग भगवान के पास कब जाते हैं? उनके पास पुण्य का फल हो, पुण्यात्मा है। जो पापी रहते हैं, वो भगवान के पास नहीं जाते और वो लोग भगवान को समझना नहीं चाहते और कोशिश भी की तो भगवान नहीं वो लोग नहीं समझ सकते भगवान को। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ये देवन्त्व ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तो भजन्ते मां दृढव्रतः। तेषां येषां त्वन्तगतं पापं, जो पापी लोग रहते हैं, वो भगवान के बारे में सुनते तो भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं, कृष्ण भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। और कोई लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। भगवान बोल के पुकारते हैं लोग, लेकिन कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति है, शायद उनको कुछ साधारण से थोड़ा ज़्यादा शक्ति है बस, लेकिन साधारण मानव है। और कोई सोचते हैं चारित्रिक पुरुष है, लेकिन वो मनुष्य है। और कोई ऐसा सोचते हैं और सोचते हैं कि वो साधारण पुरुष है, थोड़ा बहुत शक्ति प्राप्ति हुआ उनको, मैं भी साधारण पुरुष हूँ, तो मैं भगवान क्यों नहीं बन सकते? मैं भी भगवान हूँ। ये अभक्तों का तर्क है। जो पापी हैं, वो भगवान को कभी नहीं समझते। ऐसा तर्क में अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं। हमको ये समझना चाहिए, कोई अपने आप को भगवान प्रकट करते हैं, तो समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ा पापी है। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहते हैं, जो भी भगवान अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान बोल के प्रकट करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा देखें तो हमको समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़ा पापी होते हैं। परीक्षा क्या है? कोई भगवान है या नहीं, उसके लिए वेद शास्त्रों में हमें परीक्षा करने की मौका देते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान होने का प्रतीत व्यवस्थित किया गया है। जैसा असाधारण लीला प्रकट किए हैं। तभी 3 मास का बच्चे थे। तभी भी वो भगवान है, पूतना जैसा राक्षसी को मारा। 7वां साल में, 6 या 7 का साल में वो गोवर्धन गिरी को अपना छोटा उँगली में उठा दिया। हमें ये पूछना चाहिए, कोई अपने आप को भगवान प्रकट करते तो उनसे पूछना चाहिए, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर एक बड़ा टेबल है, अपना छोटा उँगली से उठा के दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरी को 7 दिन 7 रात उठा के रखा है, वो भगवान है। अगर आप भी भगवान हैं, तो ठीक है, हमें बता दीजिए, दिखा दीजिए। ये पूछना चाहिए। कोई भी पुण्यात्मा कभी भी अपने आप को भगवान नहीं प्रकट करते हैं। उनको पता चलता है कि हम साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति होने के नाते
भगवान का स्थिति को हम ले नहीं सकते हैं। जो भगवान प्रकट करते हैं, वो मूर्ख हैं, पापी हैं और बाकी मूर्ख और पापों के बीच में वो आराधनीय हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है। क्या श्लोक कहता है? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, सवित वराहोस्त्र कारई। श्लोक है, उत्सार कारई समस्तितो पुरुष पशु। समस्तितो पुरुष पशु। पुरुष पशु। हम भौतिक जगत में कई बार देखते हैं, कोई साधारण व्यक्ति भी होते हैं और कई लोग वो व्यक्ति को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं, कोई भी व्यक्ति उनका भक्त नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते हैं, जितना भी बड़ा हो भौतिक जीवन में, भगवान के दृष्टि में वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मूर्ख ही नहीं, पशु है। पुरुष पशु। संस्तुता पुरुष पशु। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप नहीं करते हैं, भौतिक जीवन में कितना भी बड़ा हो, उसे क्या कह जाते हैं? मूर्ख और पशु। स्ववित वराह उस्त्रकारे। कृपा जी ने कहते हैं, हम जो बात बताते हैं वो थैंकलेस टास्क है। तो कोई सच सच जो भी बोलते हैं, सच कभी भी कड़वा होते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में जीवन बिताते हैं वो लोग इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, इंद्रिय को संतुष्ट करने के बारे में सोचते हैं। सच जो है वो इंद्रिय तृप्ति से भिन्न रहते हैं। इसलिए बहुत कड़वा लगते हैं हमें। शास्त्र बताते हैं, जो भी भगवान का भक्त नहीं है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है और पशु है। ये लगता है कि नहीं, बहुत ये शब्द बहुत कठिन है। लेकिन कठिन शब्द बोलना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बोलते हैं, ये बहुत कठिन शब्द है, मुझे पता है, लेकिन ये बताना पड़ता है, क्योंकि सत्य का अ, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है, वो सत्य को बताना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कहते हैं, कोई भी मैं व्यक्ति को देखता हूँ और वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, मैं उसे मूर्ख समझता हूँ। लेकिन मैं कैसे बताऊं उनसे, वो मेरा शत्रु नहीं है, फिर भी मुझे वो बताना पड़ता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अगर सचमुच में हम कृष्ण भावना में हैं, अपना अ, कर्तव्य ये बन जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है शास्त्र में, उसका दोहराना। बस अपने मनोगढ़ मन का जो स्थिति रहते हैं, मन का जो मन में जो उबलता है, वो बातों को नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया शास्त्र में, उसे ही फिर बताना पड़ता है। भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रातिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं, और जो प्रतिनिधि नहीं है, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है?
भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, उसी को दोहराते हैं, बस और कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, उसे दोहराता है, वो भगवान का प्रतिनिधि बन जाते हैं। भगवान के प्रतिनिधि बनने के लिए बहुत सारा अ, अर्हता के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा पंडित हो या पीएचडी हो, भौतिक रूप से बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ये सब का ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण के बातों को यथारूप प्रकट करते हैं, पूर्ण विश्वास से, बस आप भगवान के प्रतिनिधि बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई भी ये आज्ञा का पालन करते हैं, पूर्ण विश्वास से स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को शरण भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाने से भगवान श्री कृष्ण हमारा रक्षा करेगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाना। यही मेरा जीवन का बहुत बड़ा साफल्य है। अगर ये व्यक्ति समझते हैं, वो भक्त है। और जो भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य का यथारूप में प्रकटित करते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, बस। उसके लिए बहुत बड़ा पंडित होने का और कोई बहुत बड़ा अ, पीएचडी, एमटेक, एमए ये सब का ज़रूरत नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया उसके स्वीकार करना और वही भगवान श्री कृष्ण का शब्द को दोहराना, बस। अर्जुन ने बताते हैं, 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, सर्वम एतम ऋतं मन्ये यद्वदादि केशवः। हे प्रिय कृष्ण, केशवा, आप जो भी बता रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आधा स्वीकार करता हूँ, आधा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको इधर-उधर करता हूँ, ऐसा नहीं। आप जो भी बताएँ पूरे तरीके से, परिपूर्ण विश्वास से मैं स्वीकार करता हूँ। ये भक्त का लक्षण है। वो भक्ति है, वो भक्त है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने भक्तोसी, भक्त का एकमात्र कर्तव्य रहता है कि भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण को कभी भी हम साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हमारा जैसे एक साधारण व्यक्ति है। भक्त और अभक्त के बीच में ही यही व्यत्यास है। भक्त कभी भी भगवान को साधारण नहीं मानते। मेरा जैसा ही है और नहीं तो अपने आप को भगवान नहीं मानते। भक्त समझते हैं, मैं तुच्छ हूँ, बहुत अल्प हूँ, भगवान के एक छोटा-सा अंश हूँ, कृष्ण का अंश। लेकिन भगवान अनंत है और ये भी समझते हैं कि भगवान व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरा शक्ति और भगवान की शक्ति में बहुत सारा अंतर है। बहुत अल्प है मैं तो बहुत अल्प हूँ, लेकिन भगवान अनंत है। ये भगवान कृष्ण के बारे में सही तरीक़े से समझने का अर्थ है। ये समझने में कोई तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है। इसके लिए हम अ, सिंसियर होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान होना मतलब पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जो पाप कर्म करते हैं, वो लोग भगवान के बारे में नहीं समझ सकते हैं। पाप कर्म में जो लिप्त होते हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं, भगवान कृष्ण भी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति हैं। तो कृष्ण को आप भगवान कह रहे, तो मैं क्यों भगवान नहीं? और बोलते ऐसा आप बोल रहे हैं लेकिन कृष्ण भी भगवान है, तो मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं।
हम देखते हैं जैसे भारत में कई बार कई जगहों पर बहुत सारे भगवान हो इधर-उधर घूमते रहते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। दिस इज़ व्हाई शिल प्रभुपाद सेड दिस इज़ व्हाट देयर गॉड रियलाइजेशन। ये लोगों का आत्म साक्षात्कार ज्ञान, आध्यात्मिक परिज्ञान बस उधर ही रुक जाते हैं। और ऐसा लोग साधारण लोगों से जो मूर्ख है, उसे भगवान मानकर पूजा करते हैं और उनसे वो बहुत बड़ा आदमी समझते साधन मानते हैं क्योंकि ये देखो सब में भगवान को देख रहे हैं, सब लोग भगवान बोले, देखो तो वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा मूर्ख है। ये मूर्खता पूरा हुँ, पूरा जगत में यू नो ये मूर्खता का फैला हुआ है। किसी को भी नहीं पता भगवान कौन है? भगवान का शक्ति क्या है? भगवान का मतलब क्या है? कोई भी नहीं जानता। कोई भी मूर्ख को भगवान मानकर पूजा करना शुरू करते हैं। आजकल तो ये बहुत बड़ा फैशन हो गया है। कई लोग, मूर्ख लोग अपने आप को भगवान मानकर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन कोई भी अपने आप को भगवान मानने से सोचना चाहिए कि मैं भगवान अपने आप को भगवान मान रहा हूँ, तो मेरे पास क्या शक्ति है? ये रहस्य है। ये रहस्य समझना मेरे तो व्यक्ति पहला भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान के बारे में भगवान का रहस्य समझना उतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम भगवान का भक्त नहीं बने तो उतना आसान नहीं है, वो रहस्य बन के रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि उनसे समझने का स्थिति कैसा होता है, कैसे समझ सकते हैं हम भगवान को वो बताते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याचास्मि तत्वतः। भक्ति के मार्ग से भगवान को जान सकते हैं हम। यही भगवान श्री कृष्ण ने 18वाँ अध्याय में बताते हैं। अगर वो नहीं तो भगवान ये भी बता सकते थे। मुझे समझना है तो बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, भौतिक रूप से बहुत ज्ञान का प्राप्ति करना चाहिए, नहीं तो योगी होना चाहिए, हैं? नहीं तो बहुत बड़ा कर्मी होना चाहिए। ये नहीं बताया भगवान ने। कृष्ण ने बताया उनको समझने का एकमात्र तरीका है भगवान के भक्ति में स्थित होना। भगवान के भक्त नहीं होने से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, कर्मी जो है, कर्मीस, ज्ञानीस, योगीस, वो पूरा मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। कर्मी जो है, वो थर्ड क्लास का मूर्ख है। ज्ञानी जो है सेकंड क्लास का मूर्ख है। योगी जो है फर्स्ट क्लास का मूर्ख है। बस। योगीस जो है बहुत बड़ा मूर्ख इसलिए कहता है प्रभुपाद जी ने वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। ज्ञानी भी नहीं समझते कि सेकंड क्लास मूर्ख है, दूसरे तरीका का। बहुत बड़ा अपने आप को पंडित मानते हैं, पंडित बोल के समाज उनके अ, आराधना करते हैं उसके पंडित मानते हैं, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। जैसा प्रभुपाद जी ने कई उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भगवद गीता के बारे में अपना खुद खुद का व्याख्यान लिखा है भगवद गीता के बारे में। वो तो भगवद गीता का अर्थ को बदल दिया है। "मन्मना भव मद्भक्तो मज्जे जीमां नमस्कुरु"
भगवान कृष्ण बताता है भगवत गीता में, आप जीवन भर भगवान कृष्ण के बारे में सोचो। मनमनाव मद भक्तो मज्जे जिमाम नमस्। ये कृष्ण भावना है। मनमना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। कभी भी मेरे बारे में ही सोचना। लेकिन ये ज्ञानी लोग ये क्या बोलते हैं? मेरे बारे में ही सोचना बोलते हैं, अपने आप को वो स्थिति में रख लेते हैं। मेरे बारे में सोचना बोलते हैं, मेरे बारे में सोचना। राधा कृष्ण बोलते हैं, मेरे बारे में सोचना। ये उनका अ, आध्यात्मिक चिंतन है। इसलिए प्रामाणिक आचार्य से जो भक्ति के या भगवान के उपदेश नहीं लेते हैं, वो भगवान कौन है, वो खुद कौन है, वो कभी भी नहीं समझ सकते। मनमना भव मद भक्तो मज्जे जिमा नमस्कुरु, ये श्लोका का अर्थ वो लोग ऐसा बताते कि वो भगवान कृष्ण नहीं है। जो बात बोल रहे हैं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के जो कृष्ण बोल के वहां व्यवस्थित रूप है, रूप के अंदर जो है वो आत्मा नहीं बोल रहे हैं। बहुत बड़ा स्कॉलर है और भौतिक जीवन में उसे बहुत बड़ा स्कॉलर माना जाता है, पंडित माना जाता है। लेकिन वो कृष्ण जो बता रहे स्ट्रेट, उसके लिए और कोई अ, अंतर्लीन व्याख्यान करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधे तरीका से भगवान श्री कृष्ण बता रहे, मन मना भव मद भक्तो, मेरे बारे में सोचो। लेकिन उसका अर्थ बदल के बताते हैं और बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। इसलिए ये शब्द इधर ये श्लोक में प्रयोग किया गया है कि ऋषिकेशा, ऋषिकेशम इदम वाक्यम, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। महीपते, महीपते मतलब ओ राजा। संजय ने धृतराष्ट्र को ओ राजा बोल के संबोधित कर रहे हैं, महीपते। ऋषि ऋषिकेशम कपिध्वजा, कपिध्वजा। कपिध्वजा का शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कपिध्वजा, जैसा भी हम आजकल भी देखते हैं, हर देश का एक अपना खुद का फ्लैग रहते हैं। यहाँ पर अर्जुन का भी एक फ्लैग है। वो क्या है? ध्वज। अर्जुन का ध्वज क्या है? ध्वज के ऊपर जो क्या बोलते हैं फ्लैग को हिंदी में? झंडा। झंडा, हाँ। ध्वज झंडा दोनों एक ही। ध्वज, यहाँ अर्जुन का ध्वज के ऊपर जो झंडा है वो क्या है? हनुमान जी का मार्ग है। हनुमान, बजरंग। हनुमान जी भगवान रामचंद्र का बहुत बड़ा भक्त है। हनुमान जी भगवान कृष्ण के, राम के रूप में है। भगवान कृष्ण ने भगवान रामचंद्र के लिए युद्ध किया था। वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा है। वो बजरंग बली हनुमान के अ, दिए सो मार्ग में चल रहे हैं। वैष्णव ऐसे ही रहते हैं। महाजनों ये ना कथा सुपंथा। वैष्णव कभी भी महाजन जो बहुत बड़ा भक्त है, भगवान के भक्त है, वो जैसा जीवन व्यतीत किया है उन्हीं के मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। महाजनों ये ना गता सुपंथा। वैसे तो भी साधारण व्यक्ति भी हमारे समाज में जो महान समझ जाते हैं उनके मार्गदर्शन में, यानी कि उनके तरह जीने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा एक्टर होते हैं, नहीं तो पॉलिटिशियन होते हैं, नहीं तो कोई अ, क्रीडाकार होते हैं। वो जैसा जीवन बिताते हैं, सामान्य जन भी
वैसे ही जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन भक्त जो हैं, वो महाजन, वो समझ सकते हैं कौन भक्त है, कौन अभक्त है। और वैष्णव जो हैं, भगवान के भक्त के जीवन के मार्ग में जीने की कोशिश करते हैं। महाजनों ये ना गतासु पंथा। वैष्णव जो रहते हैं वो पूर्व महाजन रहते हैं, पूर्व आचार्य जो रहते हैं, वो जैसा जीवन बिताएं वैसा ही जीवन बिताने की कोशिश करना चाहिए। वो वैष्णविज्म है, वैष्णव है। जैसा हम जीवन बिताना है वो अपने मन से कोई नया तरीका नहीं ढूंढते हैं, वो मूर्खता है। हम लोगों ने ऐसा जीवन बिताना चाहिए जैसा पूर्व आचार्य ने हमें बताया है और जीवन ने बिताया है। वो जीवन बिताने में कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर भी कुरुक्षेत्र रण में अर्जुन ने युद्ध किस लिए कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए युद्ध करने के लिए संकल्प किया है। और युद्ध करना भी कैसा कर रहे हैं? पूर्व आचार्यों का जीवन के आधार पर ये भी युद्ध करे। पूर्व आचार्य कौन है इधर? बजरंगबली। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए युद्ध किया। वैष्णव है वो भी, बहुत बड़ा भक्त है। दास्य व्यक्ति में किसी के लिए किसी को उदाहरण देना है तो हम हनुमान जी को प्रामाणिक मानते हैं। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र के लिए युद्ध किया, वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण के लिए युद्ध करने का संकल्प किया। इसलिए उनका ध्वज में हनुमान जी को स्थित कर हनुमान जी को प्रार्थना करें, जैसा उन्होंने रामचंद्र के लिए युद्ध किया, वैसा ही वो उन्हें कृपा दे और आशीर्वाद दे कि वो कृष्ण के लिए युद्ध कर सके। इसलिए वो ध्वज को अपनाया, ध्वजा ध्वजा। कभी भी हम भक्ति में कोई भी वैष्णव कोई भी कार्य करते हैं, वो पूर्व आचार्य को प्रार्थना करते हैं। हम लोग भगवत गीता को चर्चा करने से पहले एक श्लोक पढ़ते हैं। उस श्लोक में हम क्या करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी को और पूर्व आचार्यों को और पंचतत्व को प्रणाम करते हैं और उसे आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने बताया, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो बताया सो प्रभुपाद जी ने दोहराया, वही हमें दोहरा सके। इसलिए हमें प्रार्थना करते हैं। जो भी कार्य करते हैं वैष्णव, पूर्व आचार्य को प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य चरितामृत का व्याख्याता जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, पहला आचार्यों का प्रार्थना करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पादे यार आशा चैतन्य चरितामृत करे, कहे कृष्णदासा। हर वाक्य लिखने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथा, वो आचार्यों के बारे में, पूर्व आचार्यों के बारे में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते कि मैं पूरी तरीका से षट गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं और बोलते कि आप षट गोस्वामी को का शरण में आना चाहता हूँ। आप मुझे अपने शरण में लेकर मुझे चैतन्य चरितामृत लिखने का हाँ, आज्ञा दीजिए और अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं लिख सकता। ये वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव भाव है, वैष्णव का जीवन का तरीका है। इसलिए हम कभी भी भगवान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो प्रामाणिक आचार्य से भगवान के बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आजकल के दिन में जैसे प्रामाणिक आचार मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दिखता, केवल प्रभुपाद जी दिखता है। और दूसरा प्रामाणिक वैष्णविज़्म्स हैं, लेकिन वो प्रचार करने के लिए, वो समझाने के लिए
कोई आचार्य नहीं दिखते आजकल। केवल श्रील प्रभुपाद जी का प्रबोधन बहुत प्रामाणिक, सही तरीका से प्रामाणिक आचार्य से प्रस्तुति किया गया आध्यात्मिक परिज्ञान हम समझ जा सकते हैं। हम पूरे देखें तो हम क्यों ये समझ में आता है कि एक ही प्रभुपाद जी का जो प्रबोधन है, वही प्रामाणिक है। इसलिए कोई भी अपना जीवन को सुधारना चाहते हैं, आध्यात्मिक भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो प्रामाणिक आचार्य को स्वीकार करके प्रामाणिक आचार्य का बोधन को सुनना चाहिए। वो तो केवल श्रील प्रभुपाद जी हमें दिखते हैं आजकल, और कोई भी प्रामाणिक नहीं है। वैष्णविज़्म का मतलब है महाजनेन गता सुपंथा, मतलब पूर्व आचार्यों का आदेश के अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए बहुत हमें जागरूकता से रहना चाहिए। ये उतना आसान नहीं है, भक्ति को स्वीकार करना उतना आसान नहीं है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवस्य सर्वमिति स महात्मा सुदृढ़। बहुत बड़ा अ, जन्मों के अंतर, जन्मों के बाद मनुष्य भगवान के बारे में सोचना चाहते हैं, भगवान के बारे में समझ सकते हैं, और ऐसा समझने वाले मनुष्यों में बहुत दुर्लभ है। तो भी भगवान कृष्ण बताते हैं 7वाँ अध्याय में, तीसरा श्लोक शायद, या मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धः। लाखों करोड़ों लोगों में एक सोचते हैं कि भगवान के बारे में, सत्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोशिश करने वाले लोगों में, हज़ारों लोगों में एक एक्चुअली एक सोचते हैं, सोचने में हज़ारों, ऐसा सोचने वालों में हज़ारों में एक कोशिश करते हैं। ऐसा कोशिश करने वालों हज़ारों में एक सचमुच में भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, चीप नहीं है। बाकी मनुष्य क्या होते हैं? कर्मी होते हैं। बद्ध स्थिति में होकर अपना इंद्रिय तृप्ति में इंद्रिय तृप्ति के कार्य में निमग्न हो जाते हैं। सुबह रात एक ही काम रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति कैसा करना, और पुरुषार्थ के नाम भी देते हैं कई कर्मी लोग। पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो धर्म अपने आप को कैसा क्या किसे धर्म समझते हैं? वेद में कर्मकांड विभाग में जो बताया गया है वही अपना धर्म समझते हैं। वो तो केवल भौतिक जीवन में कुछ प्राप्ति करने के लिए, भौतिक चीज़ों को प्राप्ति करने के लिए दिया हुआ सो धर्म है। सचमुच में मानव का धर्म, जीव का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास, भगवान श्री कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो, वही जीव का एकमात्र धर्म है। वो धर्म को कभी समझकर निभा सकते हैं, तभी जीवात्मा ने मनुष्य रूप को प्राप्ति करते हैं। वही समय पर वो पूर्ण रूप से भगवान को आज्ञा को समझकर अपने आप को भगवान के सेवा में उपस्थित कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन जो है बहुत बड़ा माना जाता है। मानव जीवन जो है बाकी जीवनों से बहुत अ, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व, बहुत उन्नति है, बहुत विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? यही जीवन में जीवात्मा तभी मनुष्य रूप को प्राप्ति करते हैं, वही मनुष्य रूप में भगवान के बारे में समझकर भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए मानव जीवन जो विशिष्ट है, नहीं तो मानव जीवन और बाकी जीवनों में कोई फर्क नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज मानव भी करते हैं, पशु भी करते हैं। अगर जीवात्मा मानव रूप प्राप्ति कर कर भगवान के सेवा में नहीं नियुक्त हुआ, इंद्रिय तृप्ति में नियुक्त हो जाते हैं, तो उसे और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है।
मानव जीवन पशु जीवन के विधान से जीने के लिए नहीं दिया गया है। इसलिए भगवान का चैतन्य, भगवान का भावना, कृष्ण भावना नहीं है। वो व्यक्ति भले मनुष्य रूप में हो, लेकिन पशु समान है। तो कुत्ते और क्या बोलते हो, हॉग, कुत्ते बिल्ली से कुछ ज्यादा नहीं है। कई लोग समझते हैं कि कुत्ते बिल्ली से क्यों ऐसे उनसे संबोधित कर रहे हैं। नहीं, वैष्णव किसी को भी अपमान नहीं करना चाहते हैं, सच बोलने के लिए कभी भी। ये बात जो है, ये भगवान कृष्ण ने बताया है, ये वैष्णव नहीं बोल रहे। कृष्ण ने बताया और वैष्णव ने दोहरा रहे। इसलिए हमारा मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाना है, तो हमें कृष्ण भावना में रहना चाहिए। कृष्ण भावना में रहने के लिए क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम का पालन करने के आदेश दिया है। अगर ये 4 नियम को हम ठीक से अपना जीवन में उतारते हैं, तो हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं। ओके, 4 नियम क्या है? हर दिन 16 माला भगवान का नाम को जप करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये महामंत्र को अगर हम 108 बार जाप किया पूरा महामंत्र को, तो वो एक माला बन जाते हैं। वैसा 16 माला, जपमाला में 16 माला ऐसा किया है, मिनिमम उतना करना चाहिए। और भगवान को अर्पित किए भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और कुछ नहीं करना। हम जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और कुछ नहीं। भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए और भगवान की लीला के श्रवण करना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ये 4 चीज करने से हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं। अगर हम कृष्ण भावना में हैं, हमारा जीवन साफल्य हो जाएगा। कृष्ण भावना में रहना मतलब है भगवान कृष्ण का भक्ति में रहना। भगवान कृष्ण का भक्ति में रहना मतलब भगवान का सेवा में रहना मतलब ये 4 चीज, इन नियम को हम पालन करते, तो हम भगवान के सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। ये ये दोनों श्लोकों का सारांश माना जा सकता है। हम इधर समाप्त करेंगे। भक्तों को कोई कुछ टिप्पणी देना, कोई प्रश्न है, कोई? किसी को कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय हरिनाम संकीर्तन की, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय सामवेद भक्त वृंद की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जय बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद।